एक घने जंगल के बीच, जहां चांदनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक पुरानी डरावनी हवेली थी। उसके चारों ओर सूखे मुड़े हुए पेड़ थे जिनकी शाखाएं डरावनी उंगलियों जैसी लगती थीं। रात के अंधेरे में हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जिसे केवल उल्लू की चीख या पत्तियों की सरसराहट तोड़ती थी। इस अंधेरी रात में एक रहस्यमय आकृति, जिसने फटा हुआ लबादा पहन रखा था और हाथ में एक जलती लालटेन थी, उस हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे, मानो वो किसी अनजाने खतरे का सामना करने को तैयार था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, लालटेन की रोशनी में दूसरा व्यक्ति भी हवेली के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। वे अंदर गए और थोड़ी देर बाद, मानो भूतों की दुनिया से निकलकर एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। यह कोई और नहीं, बल्कि महान जादूगर थे, जिनके हाथ में उनकी चमकती छड़ी थी। उनके निकलते ही हवेली से डरकर भाग रहे भूत भी दिखाई देने लगे। फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी घुमाई, जिससे नीली रोशनी निकली और एक सुरक्षात्मक ढाल बन गई। दूसरी ओर से हरे रंग की बिजली जैसी ऊर्जा निकल रही थी, जो हवेली की दीवारों से टकराकर लाल रंग के धब्बों में बदल रही थी। यहाँ बूढ़े आदमी और भूतों के बीच एक महासंग्राम था। धीरे धीरे बूढ़े आदमी के जादू के आगे भूत कमजोर पड़ने लगे। वे घबराकर हवेली से बाहर भागने लगे, जैसे सुबह की रोशनी से डरने वाले निशाचर। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी घुमाते रहे और भूत भागते रहे। उनकी डरावनी आकृतियां अंधेरे में विलीन होती गईं। आखिरकार रात ढली और सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में फैल गई। सुबह हो गई थी। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और आसपास फूल खिलने लगे थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके चारों ओर शांति और सुकून था। एक छोटा बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ हवेली की ओर आया, जहां अब कोई डर नहीं था। सब अच्छा हो गया था। ये कहानी हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और साहस हमेशा उसे हरा सकते हैं। और अंत में हमेशा एक नई सुबह आती है, जो अपने साथ शांति और खुशियां लाती है।